व्हाट्सअप गाइस। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एक हॉन्टेड स्टोरी जिसका मैंने खुद नाम रखा है द सिनेमा हॉल। तो ये वो स्टोरी बहुत पुरानी है, मतलब मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी कि उसके जो सर थे, ठीक है, तो उन्होंने उसे स्टोरी सुनाई, उसने मुझे स्टोरी सुनाई और मैं आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ। ओके, तो देखते हैं आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो स्टोरी क्या थी कि अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनके सर का, तो ऐसे कुछ भी नाम ले देते हैं। विकास और वरुण, ये दोनों की ये स्टोरी है। तो विकास और वरुण सोचते हैं कि वो लोग एक सिनेमा हॉल में जाएंगे मूवी देखने, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से कोई मूवी देखी हुई नहीं थी। उनका मन भी था सिनेमा हॉल में जाने का। और वो लोग जहाँ अपने गांव में आए हुए थे, तो गांव में एक बहुत फेमस चीज़ थी, एमएनए की स्टोरी थी, अफवाह थी कि जो भी 12 बजे जो भी रात में ये मूवी देखता है ना, मूवी देखने जाता है सिनेमा हॉल में, तो वापस कभी नहीं आता है। तो वो लोग तो वैसे ऐसे थे कि है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ वो लोग जाएंगे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं, फिर वो लोग जाते हैं रात में मूवी देखने। फिर मूवी देखते देखते बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और ऊपर से जब लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे, सिर्फ वही 5-6 लोग आए हुए थे। तो वो शॉक्ड होते, सिर्फ इतने कम लोग आए हैं मूवी देखने। तो उन्हें वो लोग ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते, वो लोग मूवी देखते हैं। फिर मूवी देखने के बाद जैसे वो लोग बाहर आते सिनेमा हॉल से, तो उनका जो वरुण था उसे बहुत भूख लग रही होती है। तो वो कहते हैं विकास से कि मुझे बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खाने को दे। तो फिर जो विकास होता है वो कहते हैं कि तू पागल है, तुझे लगता है अभी खाना ऊपर से रात हो रही, 12 बजने वाले हैं, 12 बजे यहाँ पे कोई दुकान भी खोल लिया हो और किसी ने कोई दुकान भी खोल रखी होगी। तो फिर वरुण ने ऐसी शक्ल बना के कहता है प्लीज़ यार। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अभी आगे जाके देखते हैं, क्या पता कि किसी की दुकान खुली हो या किसी से हम हेल्प ले पाए। तो फिर वो लोग जैसे वैसे आके चलते हैं, तो उन्हें एक चाय वाला दिखता है जो अपनी दुकान बंदी करने वाला होता है, और वो उसे बोल देता है रुक जाओ भाई। तो ऊपर से उनकी शक्ल तो देख नहीं पाते, बट उन्हें बताते हैं कि हमें भूख लग रही है वगैरह। तो फिर वो चाय वाला उन्हें चाय बना के दे देता है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि अंकल आप चाय दे रहे, उसके साथ बिस्कुट तो भूख भी लग रही है, कुछ खाने को भी तो दो। तो मैं सोचती हूँ इस पॉइंट पे कि वो चाय वाला ये नहीं सोच रहा होगा ऊपर से मैंने चाय बना के दे रहा हूँ, ऊपर से बिस्कुट भी चाहिए, हाउ दैट। पर फिर वो अंकल ने बिस्कुट भी दे देते हैं। और जैसे ही वो लोग खाने वाले होते हैं, जब भी उसी वक्त वहाँ से कोई लाइक बाइक ऐसे वहाँ से गुजरती है, उससे रोशन जैसे ही अंकल के हाथ में पड़ती है, वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंकल के हाथ थे ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई This right here saved my जैसे कि कोई जानवर के हाथ है, और उसके हाथ देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और वो चाय को उनके मुंह पे फेंक के भागने लग जाते हैं। make it go away. वही उनके मुंह पे फेंक के वो भागने लग जाते हैं। फिर वो भागते रहते हैं, वहाँ पे वो टेम्पल से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे वो उस टेम्पल की जगह में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक पुजारी आ जाता है अचानक से। फिर वो पुजारी कहता है कि आप यहाँ पे कैसे। तो वो लोग भी शौक होते हैं, वो कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो पुजारी कहते हैं कि मेरा घर तो यहीं आसपास में है, और मैं इस मंदिर की देखभाल करता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर वो पुजारी उनकी हालत देख के समझ जाता है कि इनके साथ कुछ हुआ है। तो उनसे पूछता है कि आप लोग वो सिनेमा हॉल से आए हो। तो वो लोग तो शॉक हो जाते हैं, फिर से बताते हैं हाँ हम सिनेमा हॉल से आए हैं। फिर वो बताते हैं कि वहाँ पे वो एक चाय वाले से मिले, उस चाय वाले के हाथ देख के वो डर गए, फिर वो भाग के आने लगे। तो उसके बाद क्या होता है कि वो पुजारी ने बताता है कि हाँ ऐसा है, तो आप लोग चाहो तो आज आप एक दिन के यहाँ रुक सकते हो, फिर अगली सुबह आप यहाँ से चले जाना, फिर आपको वो नहीं पकड़ पाएगा। पर जो उनका जो ज़रूर होता है वो कहता है नहीं हम यहाँ पे नहीं रुक सकते,
क्योंकि मेरी फ़्लाइट है सवेरे की, तो हमें जाना होगा। तो फिर वो लोग ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है। तो वो पुजारी उन्हें बताता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप लोग 2 बातों का ध्यान रखना अगर आपको सरवाइव करना है यहाँ पे। पहला कि आप लोग के सामने कोई भी आ रहा है, आपको किसी से बात नहीं करनी है। दूसरा, भागते रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और इससे वो लोग उनकी बात सुन के वहाँ से एम्बुश निकल के भागने लग जाते हैं। और फिर वो लोग भागते रहते हैं। फिर वो भागते भागते तो थक जाते हैं कि उन दोनों के पैरों में दर्द होने लग जाता है। फिर जो भी वहाँ से कृष्ण वाला अंकल जा रहा होता है। तो विकास तो उन्हें मना करता है, पर जो वरुण होता है वो सोचता है कि हम इनकी मदद लेनी चाहिए कि हम दोनों के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हम और आगे नहीं भाग पाएंगे। तो फिर वो लोग उस रिक्शा वाले की मदद ले लेते हैं, ना चाहते हुए भी। सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए सदमे में चली गई थी, पता नहीं किस। छोड़ो, ठीक है। तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अभी शॉक नहीं होते वो लोग, ठीक है। फिर वो लोग उस रिक्शा वाले की मदद लेते हैं। उस रिक्शा वाले को बोलता है कि अंकल हमें ये आगे तक छोड़ दो। तो फिर वो रिक्शा वाला भी मान जाता है, कहता है ओके मैं आपको छोड़ दूँगा, बिना कुछ बोले उन्हें बिठाता है और वो चला लेता है रिक्शा। फिर 2-4 मिनट बाद वो रिक्शा वाले से पूछता है कि ऐसे आप लोग कहाँ से आ रहे हो, आप लोग बहुत थके से लग रहे हो। तो लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उस देखिए जो उनका दोस्त वरुण होता है वो गलती से बोल देता है हाँ हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे सही से। तो वो रिक्शा पूछता है क्यों आप डरे हो, आप डरे हो क्यों। तो अब उस वरुण ने इतना तो बता ही दिया था, तो फिर वो लोग उसे पूरी बात भी बता देते हैं कि हुआ क्या था। कि वो फिर जैसे सिनेमा हॉल से बाहर आए तो उन्हें चाय वाला दिखा और वो चाय वाले के हाथ कैसे थे। फिर वो वहाँ से भागे तो उन्हें एक पुजारी मिला और फिर उस पुजारी ने उन्हें बताया कि पीछे मुड़ के मत देखना और किसी की बात मत सुनना, बस आगे बढ़ जाना, अपनी मंजिल में पहुँचना। तो फिर वो रिक्शा वाला कहता है कि फिर भी आपको उस पुजारी की बात सुननी चाहिए थी, आप लोग मेरे से हेल्प ले रहे हो। बल्कि इस पुजारी ने कहा था कि किसी से मदद मत लेना। बट वो लोग कहते हैं कि हमें आप अच्छे इंसान लगे, तो हमने आपकी मदद ली। फिर वो रिक्शा वाला कहता है अच्छा वैसे आपको याद है जो चाय वाला था उसके हाथ कैसे थे। तो कहते हैं कि हमें अच्छे से याद नहीं है। तो वो रिक्शा कहता है कि उनके हाथ मेरे जैसे थे। फिर वो अपने हाथ दिखाता है और इससे उन लोगों को पता लग जाता है कि ये रिक्शा वाला वो चाय वाला है या चाय वाला वो रिक्शे वाला है। इससे वो लोग इतना डर जाते हैं, वो चलते रिक्शे से बाहर निकलते हैं, भागने लग जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो रुके तो वो कुकड है। तो भागते रहते हैं, पर इस बार बहुत देर हो जाती है क्योंकि वो चाय वाला उनके पीछे ही पड़ जाता है, उन्हें छोड़ने वाला नहीं होता है। तो वो भागते रहते हैं और शायद से उनका उस दिन लक अच्छा था, इस वजह से वो बच भी जाते हैं। वो एक हाईवे रोड में आ जाते हैं और जिस वजह से वो लोग वहाँ पे बच जाते हैं। फिर ऐसे भागते भागते हो जाती है सुबह। फिर जब भी उन्हें वहाँ पे एक इंसान दिखता है, वो इंसान उनकी हालत देख के समझ जाती है कि वो लोग थके हुए हैं। तो वो वैसे उन्हें कुछ खाने को देता है। फिर वो लोग पूरी स्टोरी उसे बताते हैं। तो वो कहता है कि पर जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ पे जो ना कोई चाय वाले की दुकान है और वहाँ पे ना ही कोई टेम्पल है, वहाँ पे सिर्फ एक सिनेमा हॉल है और वो भी बहुत पुराना है। और फिर से जैसे आपने मुझे स्टोरी बताई आपकी कि वहाँ पे सिर्फ 5 लोग आए थे, 5 लोगों से सिनेमा हॉल भी नहीं खुलता। तो ये बात सुन के वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अरे हाँ, क्योंकि ये बात तो उन्होंने भी गौर नहीं की कि 5 लोगों के लिए सिनेमा हॉल खुला हुआ है और ये बात उन्हें पता नहीं थी कि यहाँ पे कोई चाय वाला मिले ना कोई टेम्पल था।
तो वो लोग शौक इसलिए होते हैं कि चाय वाला नहीं था, चलो समझ में आया, पर कोई टेम्पल भी नहीं था वहाँ पे, तो उसी दिन वो लोग रुके कहाँ थे, वो टेम्पल कहाँ से आया। और इसी सस्पेंस में ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको ये हॉन्टेड स्टोरी अच्छी लगेगी, और अगली बार हम और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूँगी।